my YouTube channel Lead Your Life. Myself Dr. Monica Gupta and I am third generation homeopath of my family and working as medical officer under Bihar government. And also I am practicing homeopathy for more than 15 years. पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन पार्ट में मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कंजक्टिवाइटिस के कुछ जानकारियों को लेके जानकारी शेयर की थी और इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कंजक्टिवाइटिस के केस में होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी कैसे मदद कर सकती है और कौन कौन सी मेडिसिन कौन कौन लक्षण में आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन जो हम सोच सकते हैं वो है एपिस मेलिफिका, जिसमें आईलिड का स्वेलिंग रह सकता है और डिस्चार्ज बहुत हॉट गर्म रहता है। बर्निंग इन द आई रह सकती है। स्टिंगिंग पेन तो एपिस का निशानी ही है, वो मौजूद रहेगा और पेशेंट एपिस का जो होता है वो थर्स्टलेस होता है। देन पल्सेटिला आप दे सकते हैं, जिसमें थिक डिस्चार्ज, थिक येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज रहता है और बहुत ही डिस्चार्ज जो है वो ऑफेंसिव रहता है। डिस्चार्ज ब्लेंड हो सकता है, यानी कि उसमें कोई इचिंग नहीं रह सकती है, लेकिन जनरली ये पेनफुल नहीं होता है। पल्सेटिला का जो होता है आँख का कंजक्टिवाइटिस, उसमें पेन नहीं आपको मिलेगा। एग्रेवेशन जो होता है पल्सेटिला का वो गर्म से, यानी कि गर्म सेक से या गर्म हवा से उसका तकलीफ बढ़ जाता है और कोल्ड एप्लीकेशन से पेशेंट बोलेगा कि अगर ठंडा सेक करते हैं तो मुझे आराम मिलता है। देन इसका जो डिस्चार्ज होता है पल्सेटिला का, वो अगर हवा में जाती है, खुले हवा में, ओपन एयर में या विंड में, तो उसका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। देन बेलाडोना भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ऐसे कंडीशन में। कब? जब जो आँख है वो एकदम रेड फेरी आई, यानी कि बहुत ज़्यादा लालीपन है आँख में, बहुत ज़्यादा दर्द है और बहुत ज़्यादा सूजन है, दर्द है, जलन है, वैसे कंडीशन में। और जो आँख में सेंसेशन होता है, महसूस करता है पेशेंट, वो बहुत ही गर्म महसूस करता है और साथ में फोटोफोबिया यानी कि तेज रोशनी से उसको परेशानी भी हो सकती है। देन यूफेशिया भी इसमें बहुत ज़्यादा कारगर मेडिसिन है, जिसमें बर्निंग और इचिंग तो रहता ही है, जलन रहेगा और खुजली रहेगी और डिस्चार्ज जो होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में रहेगा और एक्रिड रहेगा, यानी कि जहाँ से भी वो डिस्चार्ज जाएगा वहाँ बिल्कुल ही वहाँ का स्किन जो है वो छिल जाएगा। और कांस्टेंट इंक्लाइनेशन टू ब्लिंक, यानी कि उसको आँख हमेशा ब्लिंक करने का, आँख ऊपर नीचे उसका जो आईलिड है उसको ब्लिंक करने का, उसको इंक्लाइनेशन यानी कि वैसा वो करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उससे उसको आराम लगता है और ओपन एयर से भी यूफ्रेशिया को आराम लगता है। एग्रेवेशन कब होता है यूफ्रेशिया का? एग्रेवेशन इवनिंग में होता है, सनलाइट में होता है और वार्म रूम में, यानी कि शाम के वक्त में उसका बढ़ता है। बहुत तेज़ धूप में, रोशनी में चला जाएगा तो बढ़ जाएगा और वार्म रूम में भी चला जाएगा तो बढ़ जाएगा। देन एक मेडिसिन है रूटा। रूटा के कंडीशन में क्या है कि आँख के ओवर यूज़ करने से आपकी आँख में लालीपन आ सकती है और इन्फ्लामेशन कंजक्टिवा में हो सकता है। तो मैं आपको जो मेडिसिन बता रही हूँ वो कंजक्टिवाइटिस की बता रही हूँ और ये जो कंजक्टिवाइटिस है इसका कॉजेशन बहुत सारा हो सकता है। तो आपको देखना होगा कि ये किस कॉजेशन के वजह से आपका ये लालीपन हो रहा है। अगर आँख के ओवर यूज़ करने से हो रहा है तो आप वहाँ पे रूटा देंगे। इसमें क्या है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसेशन होता है, आँख में लगता है कि सैंड चला गया है, बालू चला गया है और किरकिरापन ऐसा महसूस पेशेंट को होता है। छठी मेडिसिन है आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो येलोइश ग्रीन होता है, लेकिन ये पल्सेटिला का भी येलोइश ग्रीन होता है, लेकिन पल्सेटिला का जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, यानी कि महकता है। लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम का उसमें ऑफेंसिवनेस नहीं रहता है, कोई दुर्गंध नहीं रहती है। इसमें भी फोटोफोबिया रहता है और इसका जो एग्रेवेशन है वार्म रूम से इसका तकलीफ बढ़ जाता है और आराम ठंडा हवा से, कोल्ड एप्लीकेशन, जब ठंडा पानी का छींटा मारता है आँख में तब उसको आराम लगता है और प्रेशर यानी कि बहुत ऐसे हल्का हल्का दाबने पर आँखों को उसको आराम लगता है, या आँख ऐसे बंद करके पेशेंट रखता है तो उसको आराम लगता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है ये पॉजिटिव, इसका जो डिस्चार्ज होता है वो पस वाला होता है, यानी कि पॉस्ट्यूलस रहता है। तो आँख सट जाता है और पॉस्ट्यूल रहता है, यानी कि
जो डिस्चार्ज होता है येलोइश होता है, पका हुआ होता है, आँख सट भी जाता है और गर्म पानी से उसको आँखों को छुड़ाना पड़ता है, ऐसी स्थिति रहती है। अगर ऐसा कंडीशन है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम आप दे सकते हैं। कैली आयोड आप दे सकते हैं जब आपका जो डिस्चार्ज है वो हमेशा ग्रीनिश ही आए, बहुत ज़्यादा ग्रीनिश कलर का हो। देन आर्सेनिक आप दे सकते हैं पेशेंट को जब डिस्चार्ज जो हो वो एक्रिड हो, यानी कि लैक्रिमेशन जो हो, डिस्चार्ज नहीं लैक्रिमेशन यानी आँख से जो टीयर निकल रहा है वो आपको बर्निंग हो, एक्रिड हो उसमें, और आँख बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो रही हो, बहुत ज़्यादा फोटोफोबिया हो, तेज़ रोशनी उसको बर्दाश्त नहीं हो रही हो। और इसका एग्रेवेशन क्या है, नाइट में बढ़ जाता है आर्सेनिक का तकलीफ और कोल्ड एप्लीकेशन से बढ़ जाता है। मैंने अभी इसके पहले जितनी मेडिसिन बताई उसमें कोल्ड एप्लीकेशन से उसको आराम हो रहा है, लेकिन आर्सेनिक में क्या है कि गर्म से आराम होगा। गर्म सेक जब करेगा तब आर्सेनिक के पेशेंट को उसमें आँख के कंजक्टिवाइटिस में आराम होता है। और एक खास सिम्टम है आर्सेनिक का कि जब वो हेड को एलिवेट करेगा यानी कि ऊपर की तरफ उठाएगा तब उसके आँख के दर्द में या उसके कंजक्टिवाइटिस का जो सिम्टम है उसमें उसको आराम मिलेगा। देन नेक्स्ट एक मेडिसिन आप दे सकते हैं कैलीबाइक्रोम कम, जब जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही स्ट्रिंजी, वाइटिश और थिक निकल रहा है और ऐसा लग रहा है जब आप उसको छूते हैं तो वो एक स्ट्रिंग की तरह, लज्जा की तरह आपको नज़र आता है, तो वहाँ पे आप कैलीबाइक्रोम कम सोच सकते हैं। देन ओलियम सिपा है। ओलियम सिपा भी बहुत यूफ्रेशिया की तरह ही मेडिसिन यूज़ होती है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कंजक्टिवाइटिस के साथ में कोराइजा भी रहेगा। कोराइजा यानी कि नाक से सर्दी, तो सर्दी जो रहेगी इसकी, कोराइजा जो रहेगा ये बहुत ही एक्रिड रहेगा, यानी नाक से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो यहाँ के स्किन को बिल्कुल ही रफ कर देगा और जला देगा, ऐसा एक्रिडनेस रहेगा। लेकिन जो आँख से जो लैक्रिमेशन निकल रहा है, आँख से जो आंसू निकल रही है वो वहाँ पे एक्रिड नहीं रहेगा, वहाँ के स्किन को नहीं जलाएगा। लेकिन यूफ्रेशिया में क्या था, यूफ्रेशिया में था कि जो उसका लैक्रिमेशन था वो यहाँ के स्किन को डैमेज कर रहा था। तो इसके विपरीत आप ओलियम सिपा को सोच सकते हैं। इसमें एक और सिम्टम क्या रहता है, स्वेलिंग अराउंड द आई, यानी आँख के चारों तरफ आपको स्वेलिंग भी नज़र आ सकती है। 11वां मेडिसिन जो मैं बताने जा रही हूँ वो है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ भी कंजक्टिवाइटिस के कंडीशन में हम दे सकते हैं जब पेशेंट का जो आँख है वो बहुत ही सेंसिटिव टू टच है, यानी कि छूने से उसको बहुत ही इरिटेशन होता है, वो छूने नहीं देगा आपकी आँख को। और दूसरा है कि एवरी एक्सपोजर टू कोल्ड, यानी जब भी उसे ठंडा लगता है तो उसका कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, आँख में लालीपन आ सकती है। तो सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से ही नहीं, अगर ठंडा हवा और ठंडा अगर हवा, तेज हवा भी अगर उसे लग गया तो उससे भी उसकी आँख में लालीपन आ जाती है। ऐसे कंडीशन में आप हिपरसल्फ दे सकते हैं। इसका जो आराम होता है, एम्बुलेशन होता है, वो वार्म एप्लीकेशन से यानी गर्म सेक से उसको आराम होता है, और टच से इसका एग्रेवेशन है, छूने से उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, ओपन एयर में जाने से उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। हिपरसल्फ के आंखों में क्या है कि स्फिंक्टर लाइक सेंसेशन हो सकता है, यानी कि कुछ चुभने ऐसा उसको सेंसेशन लगता है, और इसका डिस्चार्ज जो होता है वो थिक येलो ओल्ड चीज की तरह, यानी बहुत ही गाढ़ा आपको नजर आएगा। देन 12वां नंबर मेडिसिन जो है वो है आपको सल्फर। सल्फर के कंडीशन में जो कंजक्टिवाइटिस होता है इसके साथ में इचिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, बर्निंग बहुत ज़्यादा रहेगी आंखों में। और ख़ास लक्षण क्या है सल्फर का कि वॉशिंग से, यानी कि धोने से, आंखों को धोने से, गर्म या ठंडा किसी भी तरीके से धोने से उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा है तो आप सल्फर सोच सकते हैं। देन एक मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। इसका सिम्टम खास क्या है कंजक्टिवाइटिस के लिए कि सिर्फ रात में ही आंखें चिपकती हैं, फिर जब सुबह होता है तो वो आंखें ठीक हो जाती हैं। वैसा अगर कंडीशन है, वैसा अगर लक्षण पेशेंट लेके आ रहा है तो आप कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। देन ग्रेफाइटिस है जहाँ पे थोड़ा जो लैक्रिमेशन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस है, और आँखों का जो साइड है यहाँ पे आपको क्रैक नज़र आने लगता है, यहाँ की जो स्किन है वो क्रैक्ड हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन जो है वो कॉन्स्टिपेटेड है, यानी कि उसको कब्जियत रहती है, हमेशा शुरू से ही वो कब्जियत उसको रहती है। तो वैसा अगर पेशेंट आपको मिलता है तो आप वहाँ पे ग्रेफाइटिस उस पेशेंट को दे सकते हैं।
ये तो बात हुई होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप कंजक्टिवाइटिस के कंडीशन में लक्षण के आधार पर आप दे सकते हैं एक्यूट कंडीशन में। इससे क्या होगा कि उसकी जो पेन है, बर्निंग है और जो रेडनेस है, इसमें धीरे धीरे आराम आने लगेगा, लेकिन ठीक होने में इसको करीब 3 से 6 दिन लग ही जाते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन वायरल होते हैं ज़्यादातर। तो इसको ठीक होने में लगभग 6 से 7 दिन लग जाते हैं। तो मेडिसिन को कंटिन्यू रखना रहता है, और साथ में आप जो यूफ्रेशिया का जो आई ड्रॉप्स आते हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सारी बातें कंजक्टिवाइटिस को लेके। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ आपको डल्कामारा मेडिसिन के ऊपर, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि डल्कामारा का क्या एसेंस है और उसका जो जर्नी है वो कैसे शुरू होता है और कहाँ पर जाके ख़त्म होता है। उन सारे बातों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और ये जो वीडियो था ये एक अवेयरनेस वीडियो है, तो मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। इन्हीं सब बातों को करते हुए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।